नमस्कार दोस्तों। विश्व के मानचित्र पर एक देश है रूस। रूस में इस समय तो काफ़ी चर्चा में भी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है। तो रूस में जो है 90% लोग नास्तिक रहते हैं और 10% लोग ही वहाँ पर आस्तिक हैं। और उसके विकसित होने का अमेरिका के बाद रूस का ही नंबर आता है। तो उसका इतना बड़ा विकसित होने का राज ही यही है कि वहाँ पे नास्तिक लोग ज़्यादा रहते हैं और आस्तिक लोगों की संख्या कम है। अच्छा, इतने नास्तिक लोग वहाँ पर हुए, सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग रूस में ही रहते हैं। तो इतनी भारी संख्या में वहाँ पर नास्तिक लोग हुए कैसे? वहाँ पर गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक था। तो उसने समझाया लोगों को कि जो पृथ्वी है, सूर्य तारा है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। लेकिन वहाँ के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो वहाँ के जो आस्तिक लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो हमको गलत बात बता रहा है भाई। तो उसको पीट पीट कर जान से मार डाला गैलीलियो को। लेकिन बाद में ये बात सिद्ध हुई कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सब ने, वहाँ के लोगों ने कहा कि यार इतने हमारे महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो, और हमने उनको मार डाला इस आस्था के चक्कर में। तो वहाँ के लोगों ने आस्था पे से वहाँ के लोगों को विश्वास उठ गया और वहाँ पर विज्ञान को लोग सब मानने लगे। तो आज की डेट में वहाँ पे 90% लोग वैज्ञानिक सोच के हैं और 10% ही लोग वहाँ पर आस्तिक होंगे। तो जो देश जितना नास्तिक है उतना ही वो विकसित है। चाहे किसी भी देश को उठा लीजिए, रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फिर इटली हो, कोई भी यूरोप के कितनी जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पर नास्तिक लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं। तो वो देश उतना विकसित है। और हमारा इंडिया है, यहाँ तो आस्था कूट कूट के भरी है सबके मन में, दिल में। यहाँ पर तो 99% लोग आस्तिक हैं, 10% लोग नास्तिक हो। 10 भी नहीं, 1% लोग नास्तिक होंगे और 99% लोग आस्तिक ही हैं। तो यहाँ पर तमाम धर्म, कर्मकांड और छुआछूत और अंधविश्वास फैला हुआ है। लोगों तो इंडिया में धार्मिक कर्म कांडों में लोग फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। और अब यहाँ पर एक राज्य है केरल। केरल के लोग 99, वहाँ पर 100% लगभग साक्षरता दर है। वहाँ पर 100% मतलब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और वहाँ पर वामपंथियों की सरकार है काफ़ी दिनों से। वो राज्य इंडिया में सबसे पढ़ा लिखा है। वहाँ पर आस्तिक लोग भी कम हैं, नास्तिक लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं। और जो इस पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं, इस विचारधारा के लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में रहते हैं। और यहाँ पर हमारे जो पूजा पाठ और ये व्रत हैं तमाम, अनावश्यक ही लोग, उसका कोई मतलब नहीं निकलता फिर भी लोग व्रत वगैरह करते। जैसे ये छठ पूजा हो गई, ये करवा चौथ हो गया। तो अब करवा चौथ को ही पकड़ लो। करवा चौथ में जो है, तो करवा चौथ का जो व्रत है, ये सत्यवान जो था, और सत्यवान और सावित्री, सत्यवान की जब मृत्यु हो जाती है, पौराणिक कथा है, सत्यवान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको यमराज के हाथों से छीन लाती है सावित्री। तो उसी वजह से लोग ये करवा चौथ की व्रत औरतें रखती हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। लेकिन करवा चौथ का व्रत रखने पर क्या वाकई पति की आयु लंबी होती है? ये सोचने वाला, ये तार्किक ढंग से सोचने वाली बात है। अब देखिए, भारतवर्ष में विदुर जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, नहीं, विदुर जो हैं उनकी संख्या कम है। और जो विधवा मेहरारू हैं, स्त्री हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऐसी स्त्रियां ज़्यादा हैं जिनके पति कम उम्र में ही या जल्दी उनसे पहले मर जाते हैं। और ऐसे पुरुष ज़्यादा हैं जिनकी स्त्रियां, मतलब कि स्त्रियों से पहले, यार कार्ड गड़बड़ा गया,
तो विधुर की संख्या कम है, विधवाओं की संख्या ज़्यादा है, एक सर्वे से पता चला है। तो कैसे, और हर स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है, तो कैसे पुरुष की आयु लंबी हुई जब विधुर की संख्या कम है और विधवाओं की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब जो पति है पत्नी से पहले मर जाता है, तो पुरुष की आयु लंबी कैसे हुई? ये तो अपनी ही आयु लंबी करने के लिए व्रत रखने का एक ही। और जो सबसे ज़्यादा आयु जहाँ के लोग जीते हैं वो जापान है। जापान के पूरे विश्व में जापान के लोग सबसे ज़्यादा आयु जीते हैं, और वहाँ पर करवा चौथ का व्रत नहीं मनाया जाता है। और जहाँ पर करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है वहाँ स्त्रियों से पहले ही पुरुष मर जाते हैं। तो उस व्रत का फ़ायदा क्या हुआ आप लोग सोचें। और वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, उतना नहीं है अभी। तो एक और व्रत है छठ पूजा। छठ पूजा जो है वो कुंती कुंती जो है कुंती जो है वो सूर्य भगवान की पूजा करती है। सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो उससे कहते हैं कोई वरदान मांगो, तो वो कहती है कि कुंवारी थी क्या वरदान मांगे, तो वो उसको गर्भवती करके चले जाते हैं। कुंवारे में वो बच्चा पैदा हो जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में छठ पूजा मनाई जाती है कि जिसको पुत्र का वो होता है तो वो छठ की पूजा करता है। तो ऐसा क्या मुमकिन है कि सूर्य आकर किसी को गर्भवती कर जाए? सूर्य का आकार पृथ्वी से 80 गुना बड़ा है, और पृथ्वी से सूर्य से हजारों लाखों किलोमीटर ही दूर इंसान रहेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा। और लेकिन पहले जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को पढ़ने का अधिकार था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था नहीं, वो जो कह दिए वही सही है। तो सूर्य ने दे दिया उसको बच्चा, तो वो भी सही है। और आप समझ सकते हैं किस तरह से बच्चा उसको हुआ होगा। तो राजा महाराजाओं के घर की लड़की थी, तो उसका थोड़ा सा कुकर्म को ढकने के लिए कह दिया कि भाई सूर्य ने दे दिया। फिर बाद में पांडव भी नपुंसक थे, तो वहाँ ले जाके इंद्र ने युधिष्ठिर और अर्जुन को दिया, और एक और भीम का और नकुल सहदेव का जन्म फिर सूर्य ने किया था। तो इसी तरह से ढोंग पाखंड कुछ भी बोल देते थे और लोग मानते हैं। तो और सबसे इसमें छठ जो है ये षष्ठी मतलब महीने का छठा दिन। महीने का जो छठा दिन होता है उसके दिन सूर्य की पूजा करनी होती है। धर्म ग्रंथों के हिसाब से जो छठ पर्व है उसमें महीने का जो छठा दिन होता है उसमें सूर्य की पूजा करनी होती है। तो छठे दिन षष्ठी को ये पूजा होती है कि महीने का छठा दिन जो रहता है उस दिन ये पूजा होती है, तो उसको छठ कहा गया है। तो अब वो छठ माई हो गई। महीने का जो छठा दिन है उसको ही माई। अब सूर्य का कोई पूजा करता ही नहीं है। सूर्य जो औरतें छठ का पर्व करती हैं वो सूर्य उर्य से नहीं, मतलब वो छठ माई का गीत गाएंगी, छठ माई ये छठ माई वो, छठ माई का ही गीत गाएंगे। और छठ माने क्या, कुछ नहीं है। छठ कोई देवी नहीं है, कहीं धर्म ग्रंथ शास्त्रों में छठ का कहीं विवरण नहीं है। छठ एक दिन का नाम है। षष्ठी महीने का जो छठा दिन, उसको छठा दिन महीने के छठे दिन ये पूजा होती है, इसलिए छठ कहा गया। और छठ को माई बना दिए। अब उसकी माँ छठ माई करके पूजा वगैरह करती हैं औरतें। और जो सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं, अर्घ भी क्या देती हैं, वो सूर्य निकला है नहीं निकला है, और लेकिन जैसे ही प्रभात हुआ थोड़ा सा और पानी गिरा देती हैं और व्रत तोड़ देती हैं। तो इस सब ढोंग पाखंड का कोई मतलब नहीं है। एक औरत को देखा हमने छठ पर्व में, वो बेचारी अंधेरे में ही जाके नदी में खड़ी हुई थी, कमज़ोर थी, और 1-1.5 घंटे खड़ी रही। फिर उसमें खड़ी खड़ी बेहोश हो गई। ठंड लग गई, ठंड का मौसम होता है, ठंड लग गई, बेहोश हो गई, बहने लगी। तो लोगों ने पकड़ करके निकाला किसी तरह से। तो छठ का पूजा वूजा करने से बच्चा पैदा नहीं होता। किसी को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो अपने चिकित्सक से जाके परामर्श लें और उस तरह से दवा ववा करें, उपचार करें, तो शायद कुछ हो जाए। तो चलिए ठीक है, बच्चों को पढ़ावें, उच्च शिक्षा दें, और ये कर्म कांड और अंधविश्वास, फालतू का ढोंग पाखंड, इस सब चीज़ों से बचें। और व्रत कथा ये से कुछ होता जाता नहीं है। चलिए, अगर किसी देवी देवता 80 करोड़ तो देवी देवता हैं, किस किस की करोगे, लेकिन अगर कहीं है तो करो, कोई बात
लेकिन ज़्यादा ना इस सब में लीन हो और बच्चों को उच्च शिक्षा दें। हम उतने जागरूक नहीं हैं, अगर उच्च शिक्षा दिया जाएगा बच्चों को तो वो अच्छी नौकरी पाएंगे और जागरूक भी होंगे। बस इतना ही हमारा कहना है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। और वीडियो कई बार कट पीट हो गया है तो हम क्या है, एडिट वगैरह नहीं करते हैं, कहीं कुछ गलती होगी तो उसके लिए क्षमा करना। बाय बाय।